हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का जो रियल स्कोर है उसकी सच्चाई बताने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग काफ़ी ग्रुप में जुड़े हैं, काफ़ी व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ पे भी जब पोल कराया जाता है तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि सभी लोग अपना बताते हैं कि हमने 60 अटेम्प्ट किया है, 65 अटेम्प्ट किया है। तो इसकी रियलिटी क्या है, कितना उनका रियल स्कोर बन रहा है, प्रीवियस के स्कोर के हिसाब से आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि सर एनएससी सीबीटी कितना स्कोर जाएगा, तो हम लोग जो कट ऑफ के लिए एनालाइज कराते हैं या ग्रुप में वोटिंग कराते हैं, चैनल पे वोटिंग कराते हैं, तो जो कैंडिडेट वहाँ पे 60, 65 या 75 अटेम्प्ट करके आते हैं, इसका 2/3 कर देते हैं। 75 के यानी 50 नंबर अपना सीबीटी का जोड़ लेते हैं। जो 60 अटेम्प्ट करके आए हैं वो अपना 2/3 करने के बाद 40 नंबर जोड़ के, और इसमें एनएससी का 1/3 जोड़ के 60 नंबर 65 नंबर बता रहे हैं। जिससे आप लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जाएगी। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। पूरी सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे 60 अटेम्प्ट करके आने के बाद ये लोग 0.6 में कैसे चले गए। मतलब सोचिए कि जो क्वेश्चन आप लोग 60 अटेम्प्ट करके आए थे तो एक नंबर भी नहीं मिला। कारण क्या था और इसकी रियलिटी क्या है, तो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरी एनालाइज करके आपको हमने जो बताया था उसके माध्यम से फिर हमने आज आपके लिए स्कोर कार्ड के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अभी आपका वर्तमान में नया स्कोर कार्ड आने वाला है। अभी तब तक आप लोगों को पुराने स्कोर कार्ड के माध्यम से समझाते हैं कि देखिए अप्रेंटिस की क्या हकीकत है। और जब ये भी लोग आ रहे होंगे एग्ज़ाम देके, तो इनसे भी कोई पूछता होगा पिछली बार कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन किया, तो ये भी लोग बताते होंगे कि हमने 60 किया है, लेकिन रिजल्ट आने पे 0.6 नंबर आ रहा है, मतलब एक नंबर भी नहीं आया। तो सोचिए क्या कंडीशन होने वाली अब की भी बार। इस तरीके से कैंडिडेट हैं या नहीं है, तो आप लोगों को आइए पूरा स्कोर कार्ड दिखा के समझाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे देखिए हमने इनका मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इनका नाम हमने मतलब प्राइवेसी के लिए ब्लर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका आरआरबी का जोन था जो सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे 100 क्वेश्चन का एग्जाम था। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मतलब इनवैलिड पाया गया। और यहाँ पे देखिए वैलिड क्वेश्चन 98 थे। और यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट इन्होंने 60 किया था, जिसमें से 14 क्वेश्चन इनका केवल सही था, 44 क्वेश्चन गलत था। तो काफ़ी लोग इसको 14 और 44 को जोड़ के बताएंगे कि 58 ही हुआ, आप 60 क्यों बता रहे हैं। क्योंकि 60 ये जो इनवैलिड है इसका भी इनको नंबर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं कि देखिए जो क्वेश्चन गलत होते हैं मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो उसका नंबर सभी को मिल जाता था। तो बिल्कुल भी आप लोग देखिए कि मतलब 60 अटेम्प्ट करने के बाद भी इनका कैसे यहाँ पे देखिए फाइनल स्कोर देखिए यहाँ पे 0.6 आ गया। क्योंकि देखिए 44 जो है, अगर इसको आप 45 मान के चलिए, 45 मान लेंगे एक नंबर एक क्वेश्चन और, तो 1/3 करने पे, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन गलत करेंगे उसका 1/3 माइनस मार्किंग होती है, आपको पता होगा। तो 45 का 1/3 करेंगे तो 15 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो सोचिए कि यहाँ पे इनका 14 क्वेश्चन सही था और 44 यहाँ पे गलत था, तो लगभग 14 दशमलव मतलब कुछ पॉइंट इनका कटना भी था। तो उसमें से देखिए काट पीट के इनका कितना नंबर बना। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे, देखिए राव मार्क्स टोटल मतलब 100 क्वेश्चन पे जब इनका राव मार्क्स बनाया गया तो इनका कितना बन रहा है 0.6। नॉर्मलाइज होके भी इनका कितना हुआ 25 नंबर। 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि इनका 0 से 25 नंबर इनका मतलब नॉर्मलाइज हुआ। ये सीसीए कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए सीसीए कैंडिडेट एस, मतलब इनका हो सकता है कि मान लीजिए 75% एबव रहा होगा अप्रेंटिस में, एनएससी में 75%। तो वही 75% का 1/3 करके इनको यहाँ पे 25 नंबर दिया गया है। तो सोचिए कि इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा अगर एसटी एससी ओबीसी किसी से भी बिलोंग किए होंगे। क्योंकि देखिए इससे कम तो कट ऑफ गया ही नहीं है। तो ये असली है सच्चाई कि जो लोग 60 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उनकी असलियत यही है और असली नंबर उनका यही है कि जो लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है कि नहीं है। जो लोग 75 अटेम्प्ट किए हैं तो 75 ही सही है। आप लोग 2-4 दिन का वेट करिए, जल्द से जल्द आंसर की आपको देखने को मिलने वाली है। और साथियों इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिसका एनएससी सीबीटी मिला कि 52, 53 या 55 इस तरीके से बन रहा है तो उनको डर बना हुआ है। क्योंकि जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं सभी ग्रुप में 60, 65, 75, 70 इस तरीके से एनएससी सीबीटी मिला के बताया जा रहा है कि कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि इस तरीके से इतना अटेम्प्ट किए हैं। और हमने तो अटेम्प्ट किया है केवल 40, 45, कुछ लोग अटेम्प्ट किए हैं, कुछ 50 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कुछ 55 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो इस तरीके जो 60, 65 अटेम्प्ट कर रहा है उनके सामने आप लोग टिकने वाले नहीं हैं। तो देखिए अगर आपका भी अगर मान लीजिए
1/3 के करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मतलब 55 है या 52-53 है तो भी आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों का अगर जोन मान लीजिए एनआर हो या वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे इस तरीके से हो तो भी घबराना ही नहीं है, क्योंकि जो टॉप कैंडिडेट हैं कुछ लोगों का तो मान लीजिए NSE CBT मिला के 75 भी होगा, कुछ लोगों का NSE CBT मिला के 70 भी होगा, 65 भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोगों का, क्योंकि कट ऑफ उस पर टॉपर पे नहीं बनती है। जो लास्ट कैंडिडेट चयनित होता है, मतलब जो सीटें होती हैं उतने लोगों को चयनित किया जाएगा, क्योंकि इसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है। तो जो लास्ट कैंडिडेट चयन होगा उस पर कट ऑफ जारी होती है। अगर मान लीजिए आपका 55 क्वेश्चन सही है तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 55 क्वेश्चन जिनका CBT में सही है या 51 क्वेश्चन भी सही है तो भी होने के पूरे चांसेज है। और जिनका 45 भी है तो मान लीजिए 45 का 2/3 करेंगे तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर आपका 30 नंबर 33 नंबर मान लीजिए अप्रेंटिस में हो जा रहा है NSE का, तो 60 नंबर तो आप ऑलरेडी पहुँच जा रहे हैं। 65, 60, 61, 62 इस तरीके से सभी का स्कोर आ रहा है। तो 45 भी जिनका मतलब काट पीट के अगर आ जा रहा है CBT का तो भी 45 नंबर बहुत है, ठीक है। लेकिन जिनका 51 नंबर, 55 नंबर या 54 नंबर, 57 नंबर इस तरीके से है तो उनके लिए और भी बेहतर है, क्योंकि मान लीजिए जितना ज़्यादा लोग अगर जनरल में चले जाएंगे तो अप्रेंटिस को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सीटों का। तो ये मतलब रियलिटी है, क्योंकि अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है। आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है, जो गलत है उसका भी 1/3 कटेगा, जो सही रहेगा उसी में से तो माइनस होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 60 क्वेश्चन से सीधे 0.6 आना कितना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी जिस ग्रुप में जुड़े रहे होंगे, अप्रेंटिस ग्रुप होगा या जो जहाँ से अप्रेंटिस किए होंगे, वो अगर वहाँ से कोई कंटेक्ट किया होगा तो ये भी बता रहे होंगे कि नहीं हमने तो 60 अटेम्प्ट किया है, हो सकता है मान लीजिए 4-5 गलत हो जाए। तो ये अगर 10 भी मान के आ रहे होंगे तो भी सोच रहे थे कि हमारा 50 क्वेश्चन सही है तो भी इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इस तरीके से हुआ नहीं। ये 44 क्वेश्चन गलत हो गया, केवल और केवल 14 क्वेश्चन सही हुआ। तो यही चीज़ें आपको हमने एग्ज़ाम से पहले बताया था कि अगर जो चीज़ें आ रही हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए जो तुक्का मारते हैं उनका तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर तुक्का भी मतलब लेना है तो जैसे कि आपको लगे कि नहीं 2 ऑप्शन में से कोई लग रहा है कि नहीं ये सही है, ये सही है, तो हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे आप लोग रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तुक्का ही मार दोगे तो सही हो जाएगा। अगर ये तुक्का नहीं मारे होते तो मान लीजिए 14 यहाँ से और NSE का इनका मान के चलिए कि यहाँ से 25, तो भी इनका अगर 14 और 25 जोड़ेंगे तो लगभग 39 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर पे आराम से इनका सिलेक्शन हो जाता है अगर ST SC या OBC से बिलोंग करते तो। लेकिन ये जो ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में इन्होंने 44 क्वेश्चन गलत किया, उसी की वजह से ये आज बाहर हो गए होंगे। और इस वैकेंसी में भी इन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो सोचिए कि जब 1 लाख वैकेंसी थी तब इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अब कितना मुश्किल होगा। क्योंकि इनका जैसे मान लीजिए NSE में 25 नंबर बन रहा है, अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका 30 बन रहा है, 33 बन रहा है, तो यहीं पर 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का गैप देखने को मिल जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये रियलिटी थी। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक हमने लगा दिया है, और वहाँ से अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी हो ग्रुप डी के लिए या रेलवे के लिए, मैथ रीजनिंग साइंस की, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। और ये पेड प्रमोशन के लिए कोई बुक नहीं बताई जा रही है, आपकी तैयारी के लिए बताई जा रही है। वहाँ प्रीवियस या प्रैक्टिस सेट सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक हैं, तो आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर और भी कोई आपको बुक चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, तो उसके लिए भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी बुक लेनी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जो भी आपकी समस्या हो कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो हमने इसलिए लाया ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए, जो आपका डर है 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा, आंसर की आ जाएगी और जल्दी आपको मतलब नया लिंक प्रोवाइड करा जाएगा NSE का नंबर फिलअप करने के लिए, परसेंटेज के लिए। तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, जल्द से जल्द आपका सारा कुछ प्रक्रिया होने वाली है, वेट करिए। और जैसे कोई अपडेट आएगी तो रोज़गार 7590 इसी चैनल पे ऑफिशियल आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।